को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। आओ भाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, लीजिए अभी अभी इंक्वायरी की गई, हाजिर एकाग्रता पूर्वक आपकी इंक्वायरी है, आपका प्रश्न है, अपनी ओर से पूरी कोशिश की जाती है कि ये विषय विकार अर्थात नकारात्मक वृत्तियां दिन प्रतिदिन कम होती जाए, पर ऐसा तो होता नहीं। क्यों? जरूर आओ आपका समय सफल करो। अब आप गौर से सुनना, सब मेरी माताएं, बेटियां, बुजुर्ग और भाई, ये केवल 3-4 का प्रश्न नहीं बल्कि सबका प्रश्न है। भले आप नहीं करते शर्म के मारे, लेकिन प्रश्न यह हर एक का है। सवेरे शाम हम आरती में पुकारते हैं भगवान जी से विषय विकार मिटाओ पाप, और ये उनको विषय विकार या अंग्रेजी में नेगेटिव क्वालिटी कहेंगे। ये मोटे तौर पर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये 5 मानी जाती हैं, और बहुत संक्षिप्त रूप में ये राग और द्वेष के नाम से भी हमारे देश में पुकारी जाती है। कि क्या उत्तर देती है? हमने वही लेना जो महाराज जी हमें समझाएं, बताएं। भगवान जी ने ये बात स्पष्ट कही, अब ध्यान से सुनना सब के सब। ये जितने भी वृत्तियां हैं ये जहान यानी जगत संबंधी हैं, और जितनी भी शुभ वृत्तियां हैं वो भगवत संबंधी है। जगत संबंधी और जितनी शुभ वृत्तियां वो भगवत संबंधी। दोनों में ता हलंत है। ता जगत में भी ता हलंत होता है, और भगवत में भी ता आधा कर दो या हलंत कर दो। अब बड़ा अच्छा भगवान ने हमारे पर उपकार कर दिया ये कहते हुए, अब जब तक हम जगत को यथार्थ रूप में नहीं समझेंगे तब तक आप इसकी वैल्यू कम नहीं करेंगे, अर्थात आप इसकी महत्ता घटाएंगे नहीं। और ये सिद्धांत इसकी गीता जो हमें बहुत अच्छी लगी है, ये सिद्धांतों के आधार पर है, कहने के आधार पर नहीं। या कोई महात्मा जी कह रहे हैं या कोई ना, किन सिद्धांतों के आधार पर संसार चलाया जा रहा है। गीता के मुबारक कृष्ण गीता के गायक उन्हीं सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। गीता में ऐसी सिद्धांत, जैसे दिन के बाद रात आएगी ना, सर्दी के बाद गर्मी आएगी, जरूर आएगी, सिद्धांत है। इसलिए जो भी महाराज जी ने गीता जी में कहा, ये मन में बिठा लो, ये सिद्धांत है। नहीं मानेंगे तो आपकी मूर्खता, अपनाएंगे नहीं तो महामूर्खता। नहीं मानेंगे आपकी मूर्खता, नहीं अपनाएंगे तो आपकी महामूर्खता। हम ही दुख पाएंगे, शरीर बर्बाद होंगे। तो पहले हम जगत को समझे, जगत संबंधी ये नकारात्मक वृत्ति है, और जब तक आप इसके महत्ता नहीं घटा देते तब तक कोई भी चीज जा नहीं सकती। कोई भी चीज, अभी आपने देखे कितनी चीजों का त्याग कर दिया, महत्ता घटा दी ना। आप अपनी गुजरी जिंदगी पर नजर दौड़ाइए, जब से आप यहां तशरीफ ला रहे हैं। आप जरा अपने आप को देखो मेरे बच्चे, कितने चीजें आपने, कितने प्राणी पदार्थों से नाता तोड़ लिया, कितनी चीजें आपने छोड़ दी, कितने खाने पीने चीजों से आपने अपना मन हटा लिया। अब खुद ही देख लो, आपकी एक छोटी सी हिस्ट्री बन चुकी है। हिस्ट्री, हाँ, आपका एक इतिहास बनता जा रहा है धीरे धीरे करके जी। लेकिन सिद्धांत देखिए, सिद्धांत क्या है? किस प्राणी पदार्थ को छोड़ा जिसकी महत्ता आपने घटा ली कि ये तो बिल्कुल व्यर्थ है, ये मेरा खाना, ये मेरा पीना, ये मेरी बातें, ये मेरा सिनेमा, ये मेरे क्लब,
ये भी चक्कर काटना और ये गंदे मंदे यारों दोस्तों को जाकर के अपनी बुद्धि को और अपने मन को कलुषित करना, नथिंग बट ब्लंडर। अब आप ये रियलाइज करते जा रही हैं, मेरी माताएं, मेरी बेटियां, बुजुर्गों, मेरे भाई, खासकर ऑल यंगस्टर्स, अब सारी की सारी एक फीलिंग पैदा होगी आपके अंदर कि ये मैं क्या कर रही हूं, ये मेरा बनना ठरना, ये मेरी मेकअप, ये क्या, ये सब गलत। कितनी आपके दृष्टिकोण में अंतर आ गया। और जब जब इंसान के दृष्टिकोण में अंतर आता है तो वो संसार को उसी दृष्टिकोण से देखता है और काफी चीजें व्यर्थ नजर आती हैं। ये भी बड़े अच्छे भाग्यों का चिन्ह है, भाग्यों के लक्षण है। क्या अपनी काफी क्रियाएं व्यर्थ दिखाई दी, वरना होती व्यर्थ है, पर ऐसा इंसान रियलाइज नहीं करता अपनी बदकिस्मती, अपने बद संस्कारों के कारण से। मुझे जब सैनी जी खड़े हो जाए, रोज आते हैं और मुझे बताए ये कैसे पता लगता है ये व्यर्थ है। ये कैसे पता लगता है मेरी बेटी कि ये चीजें व्यर्थ है। महत्ता तो नहीं दी, मैं जवाब देता हूं। सुनो आप सिद्धांत फिर देखिए, हमें कैसा पता लगे ये हमारा खाना पीना, ये लेना देना, ये आना जाना, ये हमारी जो हमारी मेकअप इत्यादि व्यर्थ है। किस लिए? क्योंकि इसका परिणाम में सुख नहीं निकलता। वक्त जाया होता है, धन जाया होता है, लेकिन परिणाम में सुख नहीं। जिनका परिणाम में सुख ना हो, सिर्फ बाहरी रूप में नकल की जा रही हो, हमारी गीता कहती वो व्यर्थ है। इससे और गीता निकलती है, जिन क्रियाओं से परमार्थ न बनता हो वो व्यर्थ है। हाय, जिन क्रियाओं से परमार्थ न बनता हो वो भले आपको अच्छी नजर आए सामाजिक रूप में, लेकिन मुझे अंग्रेजी का फ्रेज बोलना पड़ेगा, गुड बट फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग मतलब ही कुछ नहीं। हमारे बेवकूफ समाज ने काफी बातें ऐसी चला दी हैं जिनका कोई मतलब नहीं, कई रस्म रिवाज हमारी व्यर्थ चल पड़ी है। इसलिए अब आपका मन बगावत कर गया। काफी बातें व्यर्थ है, खाने पीने में, बोलने चालने में, अपने और लेने देने में। तो ये जब जागे पूरब के भाग, जब हमारे कई जन्मों के शुभ संस्कार जाग जाते हैं मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, तब इंसान रियलाइज करवाना मुश्किल। आयो रब्बा, मैं क्या बकवास करने जा रहा हूं। रियलाइज करवाना मुश्किल, रियलाइज करना मुश्किल कि जो मैंने बुद्धि में इरादे रखे हुए, मन में विचार रखे हुए और जो क्रियाएं करता हूं, ये कुछ फायदा नहीं। मैं अपना धन, अपना अनमोल टाइम बर्बाद करता हूं। इस तरह बार बार आप जब महत्ता घटाएंगे वो चीज आपसे निकल जाएगी। संसार को किस रूप में जाने, ज्यादा जरूरती को ना आपके पास टाइम, ना आपके पास इतनी सूक्ष्म और कुशाग्र बुद्धि है। भगवान ने तो हमारे पर बड़ा भारी उपकार कर दिया, जगत को ये दिखा कर, अनित्यम आसुखम, अनित्यम आसुखम। जैसे किसी ने मखमल की पट्टी अपने हाथ पे लपेटी हुई थी, अब वो डॉक्टर साहब के पास गया, हटा दी, आई अंदर तो गंध है, अंदर तो फोड़ा है, उसमें पीक पड़ी हुई है, ऊपर आपने मखमल की पट्टी लगा रखी थी। इसलिए हमने वासनाओं की, कामनाओं की, राग और द्वेष की पट्टी बांधी हुई अपनी बुद्धि के ऊपर। संसार हमें जैसा है वैसे नजर नहीं आता। अगर प्रभु के पास से वो हम रिमूव कर दे, दो वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, विशेषकर अट्रैक्शन, रिपल्शन, अगर ये भगवान के पद से हट जाए, जगत इसी रूप में नजर आए जिस रूप में भगवान कह रहे हैं, नित्यम आसुखो। सुनो मेरी जनता, जब तक आप जगत का यथार्थ नहीं देखेंगे, ये प्रचारक, ये भगवान का प्यारा, ये गीता का अनुयायी बार बार पुकार के कहेगा, नहीं जाएगी गंदी वृत्तियां। हाउ आर यू ट्राई योर लेवल बेस्ट। हमने देख लिया, आप भी देख रहे हैं, लेकिन ये आजमाइश बड़ी महंगी पड़ेगी। अनमोल टाइम जा रहा है, जोबन जा रहा है। जब तक जिसके अंदर गंदी वृत्तियां जाती नहीं, कभी मन एकाग्र नहीं होगा। एकाग्र मन नहीं होता तो भक्ति कमाई जा सकती ही नहीं। जैसे रात टिके हुए दूध में जो जामन डाला तभी दही बनेगी, अगर रात को कुछ 5-6 घंटे दूध को कोई हिलाए नहीं। अगर आपने छिक्के पे रखा और बिल्ली बार बार झपटे मारती है और छिक्के को हिला जाती है, अब दूध ना दही तो क्या घेर मेर जाया हो गया दूध।
दूध वही जमता, सियाने कहते जिसको रात को हिलाया ना जाए। मन वही भक्ति में जमता है जिसे हिलाया ना जाए। और ये तो बिल्लियां नहीं, बिल्ले हैं, बिल्ले जो आपके मन को हिलाते हैं। ये काम, ये क्रोध, ये मोह, ये लोभ, ये अहंकार। शुड नॉट बी कॉल्ड बिल्लियां बट बिल्ले है। हाँ, बड़े पुच्चर बिल्ले हैं, पुच्चर है। हाँ, पुच्चर को इंग्लिश में आप बोलते हैं बुल, जैसे बुल डॉग होता है, पुच्चर कुत्ता। तो दीज आर ऑल बुल नेगेटिव क्वालिटीज। तो फिर ये हुई कैसे? हमने पाली है। आप संसार को महत्ता देनी भी नहीं चाहिए, महत्ता, खासकर हम लोगों को जो अपना कल्याण चाहते हैं। सुनिए गौर से, क्यों ये अनित्य? देखो, महत्ता देके क्या करोगे? अपनी मूर्खता बताओगे जबकि ये अनित्य है। ये रहने वाली चीजें जिनको आप महत्ता दे रहे हैं, नहीं। जो चीज रहने वाली ना उनको महत्ता दी जाए तो उनको लेंगे, प्रयोग करेंगे, दुख पाएंगे। क्योंकि चेंज मस्ट बी। सुन लो एक बात को, ना अपनाओगे तो आप दुख पाओगे ही, दुख तो पा ही रहेंगे। और अगर आप नेगेटिव क्वालिटीज पर हावी आना चाहते हैं, नो अल्टरनेटिव। भगवान जी यही कहती है बार बार, पहले इसकी असलियत जानो। अफसोस की बात तो यह कि इंसान के दिन बुरे आए होते हैं, वरना सब्जी लेने जाता है तो बड़े ध्यान से लेता है। एक मटका लेना होता है गर्मियों में तो भी बड़े ध्यान से, सुराई लेनी है, छोटी सुराई, शेरमुखी, तो भी आप लोग बड़े ध्यान से लेते हैं। पता नहीं इस संसार को ध्यान से नहीं देखते। शादी कराने में, मैट्रिमोनियल में कितने ध्यान से देखा जाता है। इसको भी ध्यान से देखो जिसके साथ आपने जिंदगी अपनी गुजार लेनी है। ये संसार का स्वरूप क्या है? और पढ़े लिखो, एकांत में बैठो और सोचो, व्हाट इज द एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड? द एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। किसी भी चीज के दो रूप होते हैं, एक बाह्य और एक आंतरिक। कोई भी चीज ले लो, उसके दो रूप होंगे, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, बाह्य और आंतरिक, बहिरंग और अंतरंग। ये भी दो बड़े प्यारे शब्द हैं राष्ट्रभाषा के, बहिरंग और अंतरंग। आप जगत का बाह्य रंग तो उसके रूप है, नजर आ रहा है। अंतरंग क्या है? अनित्यम। आहा, अभी कितने थोड़े दिनों के लिए जीव आए हैं। जब आपके अंदर ये बात पक्की हो जाएगी, संसार आपके लिए जीरो। कोई भी संसार संबंधी कामना नहीं करी हो सकती यदि ये बात रही है अनित्यम। थोड़ी देर के लिए चीजें आई हैं, थोड़ी देर के लिए। हाँ, these are all short lived and momentary, short lived and momentary। बिल्कुल थोड़े दिनों के लिए खेल है। कहां गए मेरे दादाजी? हमारे देखते देखते नानी कहां गई, दादाजी कहां गए, दादी कहां गई, चाची चाचा कहां गए, बड़ी बहन कहां गई? अभी मेरे एक बुजुर्ग बार कह रही है, इनका बड़ा काका बात ही बात में प्रकृति ने ले लिया। तो ये चीजें सारी क्या है? अनित्यम। ये जाने वाली है। हम पक्का करेंगे संसारी आदमी जिनमें रजोगुण है, वो देखते हुए भी पक्का नहीं करेंगे, धक्के खाते हुए, रोते पिटते हुए भी पक्का नहीं करेंगे। वो उनके गुण में रजोगुण बड़ा हुआ है, माया का सघना पर्दा है। इसी से भगवान रोकती है, वो जाहिल है और अक्ल में खामकार, न दुग्ध में डाले उन्हें होशियार। रोका गया कि आप उनके साथ भगवान की बातें मत करो, आप गीता की बातें मत करो। जो रजोगुणी या तमोगुणी जिनकी बुद्धि पर आवरण पड़े वो आपको बुद्धू कहेंगे। अगर जरा बातें के कौए खा के आए, कौए बकवास करते रहे, वो अंदर ही अंदर ये कह रहे कब ये उठेगा। इसलिए भगवान रोकती है, ये राज उससे। और आप है कि आप उनसे करते, अंदर वो चिढ़ रही है, कौआ खा के आ जाती है, न मैं बुलानी है चलानी है, बस मेरे पास आ जाती है। अंदर वो चिढ़ रही है क्योंकि उनमें रजोगुण है। उनको तो बातें अच्छी लगती है कि सिनेमा की सुना दे, कोई चुटकुला सुना दे, कोई और गपशप मार दे, कि और इधर उधर की बात। उनको ये बात है, उनको ये चोटी की बात नहीं। ये तो भगवान कहते हैं उनको अच्छी लगेगी जिनका आखिरी जन्म है। ओए होए, ये जन्म पर जन्म लेके जिनका आखिरी जन्म है उनको ये बातें अच्छी लगेगी। दिस इज द लास्ट एवोल्यूशन ऑफ द बॉडी एंड माइंड, लास्ट एंड फाइनल एवोल्यूशन। ये हमारे मन और शरीर का अंतिम विकास है और कोई विकास नहीं होगा, भगवान की जात में तलीन हो जाएगा। इसलिए ये हर एक व्यक्ति, हर नारी सुनने के योग्य ही नहीं है। आप अपने आप में मस्त रहो, अपने आप में। आइएगा जरा ध्यान से। आप कह रही हैं नकारात्मक वृत्तियां कैसे जाए? नकारात्मक वृत्तियां संबंध किसके साथ रखती हैं?
जगत के साथ। तो जगत का स्वरूप क्या है? अनित्यम असुखम। क्यों नहीं आप बार बार पक्का करते? क्यों नहीं आप अंतःकरण की गहराइयों में इसे ले जाते? है ये कोई कल्पना तो नहीं है सज्जनों? वो मेरे बेटे, वो मेरी बेटी, कोई ये कल्पना नहीं, सिद्धांत है, यथार्थ है, वास्तविकता है। वास्तविकता। शाबाश शाबाश शाबाश। कल्पना का विपरीत अर्थ होता है वास्तविकता। तो ये तो वास्तविकता है, तो ये भी नहीं पक्का होता। हम तो पक्का जल्दी कर लेंगे, चूंकि हमारे में सतोगुण दिन प्रतिदिन, मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, बढ़ता चला जा रहा। हमारे लिए ये बहुत आसान है, क्योंकि भगवान की अपार कृपा और हमारे पिछले जन्मों के शुभ संस्कारों के फल स्वरूप ये और भी दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर है। तो हमारे लिए बहुत ही सरल है, हम इसे पक्का कर ले। किसी के लिए विरल होगा, हमारे लिए सरल है। अति सुंदर, अति सुंदर, सराहनीय। तो मैं आपको गीता जी के अनुसार बार बार कहूंगा, जगत को जीरो बनाओ। किस नाते से जीरो बना दे बाबा? अनित्यम आसुखम। ये चीजें अनित्य, थोड़ी देर का खेल है। और अगर मैंने अपना करके इसका कंज्यूमर बन गया, अगर मैं इन प्राणी पदार्थों के लिए इसका उपभोक्ता बन गई, तो मुझे रोना पड़ेगा, मुझे दुख उठाना पड़ेगा। सतयुग आया, त्रेता आया, द्वापर आया, कल युग आया, और भी युग आएंगे, चले जाएंगे। युग युगांतर आया और चले जाएंगे। क्या भगवान का फरमान कभी झूठा होगा? क्या? ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से प्रगट हो आखिर। 5,500 वर्ष गुजर गए भगवान जी के गीता ज्ञान को प्रगट किए हुए, और पता नहीं कितने गुजर जाएंगे। सिद्धांत तो सिद्धांत ही रहेगा, वास्तविकता में कोई अंतर नहीं आएगा मेरी देवी। कि अगर हम लोग इन प्राणी पदार्थों से सुख लेने की चेष्टा कर रहे हैं जी, दुख पाएंगे। क्यों? इनमें परिवर्तन आएगा जो आपने कभी अनुमान भी नहीं लगाया होगा। ऐसा विचित्र विलक्षण परिवर्तन आएगा, असंभावित। संभावित होता है जिसकी उम्मीद हो, और अलग है संभावित जिसकी उम्मीद भी ना हो। ऐसा परिवर्तन आएगा। फिर मोटे मोटे आंसू गिरेंगे जैसे ओले गिरते हैं आकाश से, बादलों से। क्योंकि ऐसी तो ये ऐसी घटना घटेगी जो असंभावित हो। इसलिए मैं आप सबसे गीता के नाते से प्रार्थना करूंगा, क्या कि आप संसार को समझो यथार्थ रूप में, और जरा समझने की जरूरत ही कोई नहीं। अनित्यम आत्म। भगवान ने तो हमारे पर बड़ा भारी उपकार किया। फिर मैं और आपका जहान में रहते हुए जहान में नहीं रहेंगे। कब? क्योंकि जहान की कोई कामना नहीं रहेगी। जहान को हमने जीरो बना दिया, बिल्कुल ही जीरो। जैसे शराब हमारे लिए जीरो है, कैसा भी क्यों ना हो। हमारे लिए पहले हरियाणा ड्राई लैंड था, ड्राई लैंड जी। हम चाह नहीं, कोई सिनेमा हमारे लिए कोई हरियाणा में थे ही नहीं, चाह नहीं भी। जिसकी चाह ना हो हमारे लिए, जैसी चीज हुई जैसी ना हो। सिद्धांत ये है, हमारे लिए क्लब जीरो है। चाहे देर आर सो मेनी क्लब्स, और क्लब बढ़ते जा रहे हैं, बिकॉज देयर इज नो डिजायर एट ऑल। सो हमारे लिए जैसी है वैसी नहीं। हाँ, आप करेले नहीं खाती, आपके लिए करेले पर तो कितने टोकरे भरे पे होते, जीरो। चूंकि आप चाहती नहीं है। संसार में कुछ ही चीज की तब कदर है जब फिल इन द ब्लैंक, जब अचानक जब आप चीज मांगे, जब आपकी फरमाइश हो, तब ढेले की चीज भी 1000 रुपए की आएगा। एक व्यर्थ चीज की भी कदर पड़ जाती है जब आप चाहती, जब आप समझती हैं। आप किसी उसकी दुकान पर जाओ, जो होता है, भगवान आपका भला करे, ये जो गंदी बदी चीजें बेचती हैं, कबाड़ी की दुकान पे जाइए, उसके पैर भी नहीं जमीन पे लगते। क्या आपने कहा मुझे पुराना सरिया चाहिए, हालांकि पुराने सरिया पर वो कुत्ता एक टांग उठा के पेशाब कर रहा है। हाँ बस, आकड़ में आ जाएगा। जब आप हालांकि सरिया वो लगा हुआ है, वो लगा पड़ा है, आपका जंग लगा पड़ा है, और किसी गिरी हुई छत में से पुराना उसने खरीदा है, और कुत्ता दिखा रहे पेशाब करते हुए, कोई किसी वैल्यू नहीं। आपके लिए बहुत वैल्यू रखता है, क्योंकि आप नया नहीं ले सकते, पुराना आधी कीमत पे है।
तो उस पेशाब के लिए, कुत्ते का पेशाब किए जा रहे सरिये की भी वैल्यू है यदि आप उसे चाहते हैं। देख लो देख लो देख लो, जिनको महापुरुष ने प्राणी पदार्थों को थूक की तरह फेंक दिया, हम गंदे व्यक्ति उसी के लिए अपनी रात की नींद हराम करती हैं और दिन की भोजन हराम। ये चीज मुझे नहीं मिली, ये चीज मिलनी चाहिए थी। लो देख लो, संसार में उसी चीज की वैल्यू जिसको आप चाहते हैं। इसलिए हमारे भगवान कहते हैं जरा इसकी असलियत जान लो। असलियत क्या है? दुखम दुखम दुख। क्यों इसका दुखम? क्योंकि परिवर्तनम परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। ये आपने या तो मैं आपके लिए कर लेता तो बड़ी अच्छी बात होती, पर भगवान ने ये नियम ही नहीं बनाया। पता नहीं रब ने क्यों नियम बनाया है। भगवान से कहो ना, कब कहे? प्रभात समय 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे भगवान से कहो ये नियम क्यों बनाया? कौन सा? वो खुद को उभारे, खुद को उठा। धार्मिकता सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं। धार्मिकता व्यक्तिगत है, क्या वस्तुगत नहीं। दो ही दुनिया में चीजें हैं ना, व्यक्तिगत और वस्तुगत। ऑब्जेक्टिव होगा जो मेरे से बाहर है उसको हम बोलती है वस्तुगत, और जो मेरे तक संबंधित हो उसको हम बोलेंगे व्यक्तिगत। और याद रखना धार्मिकता व्यक्तिगत है। एक छोटी से छोटी बात लेकर बड़ी से बड़ी बात तक व्यक्तिगत है। कई बाकी संसार की चीजें वस्तुगत हो सकती हैं, और तो और यूनिवर्सिटी के इम्तिहान में बड़ा भैया छोटे भैया के स्थान पे दे सकता, ये सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन धार्मिकता तो खुद ही अपनानी पड़ेगी। खुद को उभारे वो खुद को उठा। कोई इसमें भूल ना करना। हमारे जैसे समझा जाएंगे, प्रेरणा दे देंगे, काश हम आपके लिए कुछ कर लेते, नहीं कर सकते। परमात्मा ने बनाया ही ऐसा। हमारे महापुरुषों ने इस श्लोक का अनुवाद करते हुए कहा, भूख लगने पर भोजन तो खुद ही करना पड़ेगा। वाह! प्यास लगने पर जल तो खुद ही पीना पड़ेगा। वाह! इसी तरह परमार्थ बनाने के लिए साधना तो खुद ही करनी पड़ेगी। समझे? जाग मेरी बेटी, जाग, अपनी बुद्धि का विकास करना है। अगर नारी चोले में अपना कल्याण करने से खाने पीने और बच्चे बना के नहीं मर जाना, ये शरीर प्यार श्रीमान श्रीमती का लेके नहीं मरना और कुछ आगे निकल जाना है। अगर आपको महापुरुषों के शब्दों की कदर है, इसी रोज शब्द में उलझ के ना रह जा, तेरे सामने आसमां और भी है। अगर और इस आसमान को तोड़ के निकल जाना है तो फिर संसार को सही रूप में समझ लीजिए। व्हाट द वर्ल्ड इज, व्हाट द वर्ल्ड इज, हां, पेरिशेबल एंड सारो गिविंग। कितने बुरे दिन होते हैं जो हम कहते हैं परमानेंट एंड प्लेयर गिविंग। हर बुरे दिन है इम्परमानेंट, हम कहते हैं परमानेंट है, बिल्कुल ही जाने वाला। हम दुखदाई जो कहते इम्परमानेंट है, हम समझती हैं क्या 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 क्या, क्या, क्या? हम समझते हैं प्लेयर गिविंग सुखदाई है। ले 2 बहनें जा रही थी मंदिर में, हाँ, रोज जाया करती थी और गप्पे शप्पे मारती जाती थी, कभी खाने की बातें, कभी कोई। आज ना अपने पति की बातें करने लग गई। नी बहन में तेरे हंसते ना, ये ना तेल 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 का वो लाई, लड्डू लाई, लड्डू, काले तिलों का लड्डू है। हाँ, क्यों ले आई? मैंने चोरी चोरी ले आई, घर वाला मेरा बड़ा कंजूस है तो वो निकाल नहीं देता। ले ये तेल है। बड़े सालों के बाद ना मेरा पति ना परमानेंट हो गया। परमानेंट तो बोल नहीं सकती, तो मेरा पति ना परमानेंट हो गया। हाँ, तनख्वाह बड़ी बढ़ गई है, बड़ा फर्क पड़ गया। तो मैंने कहा मैं तो अपनी सखी सहेली नहीं हूँ, बड़ी चंगी लगनी है, मैंने तुझे चंगी लगनी है ना। हाँ, तो ये तो मैं नहीं खाती, मैं उल्टी कुर्बानी कर लूंगा तेरे वास्ते। है तो काले रंग वाला, पर अंदर देख गरमैश मेरे पति परमानेंट हो गया। और रोकी गई, खड़ी दूसरी, और रोने लगी। मैं नहीं कहती, क्यों? मेरे पति तो अभी तेरी मिली है टेम्परेरी, तो तू मेरे पति की भी कोशिश करना कि वो भी परमानेंट हो जाए, अभी तो तेरी मेरी। एक रो रही है, एक हंस रही है। दुनिया में ये बना हुआ है, एक ही घटना से एक रो रहा है और एक हंस रहा है। जो कामना वाला है और अपने अनुसार देखते मेरे बन गया हंस पड़ा, पर आज हंस रहा है ना, और दूसरे के अनुसार नहीं हो कोई बात, वो रो रहा है। और ये कहावत मशहूर है इस दुनिया के लिए, रब दी दुनिया बड़ी वस्से, हाय कोई रोवे थे कोई
कि ये दुनिया है, कोई रोए तो कोई हंसे। हम लोग हैं विचारवान, आप विदुषी, गीता की सुनने वाली, गीता के अंदर गहराइयों में उतरने वाले आप सारे के सारे, इसलिए आपके लिए बड़ा जरूरी है गहराई में उतर करके ये विचार करना। इसको देखो जब सही है, बड़ी जल्दी आप मेरी वाणी पर विश्वास कीजिए। देखे बैठा हूं ये गंदी वृत्तियां आप उससे नाराज होकर चली जाएंगी। आप इसको महत्ता मत दो। कैसी महत्ता दे दो, क्यों महत्ता दू जब ये चेंजेबल और सार्वभौमिक है, अर्थात अनित्य व सुखम है। और बड़े प्यारे शब्द भगवान ने 2 शब्दों में गजब ढा दिया, कमाल करके, बल्कि हमारे जैसे कल्याणकामी जीवों पर बहुत भारी उपकार कर दिया ये कह करके कि अनित्यम असुखम। अब हम कैसे इनकी कामना करेंगे, व्यवहार करेंगे। देखिए ध्यान से, कामना रहित व्यवहार। वाह, इसको गीता के शब्द में बोलो, कामना रहित व्यवहार। कामना रहित व्यवहार गीता जी के अनुसार बोलो, निष्काम कर्म। और बोलो, और गहराई में जाओ, निस्वार्थ काम। शाबाश, गीता के अनुसार बोलो, कामना रहित। इन्होंने कहा कामना रहित कर्म, क्या हो गया, निष्काम कर्म। शाबाश, और बोलो, क्या कह रहे, कर्तव्य कर्म। गीता के अनुसार नहीं आप समझ आती है आपको, अकर्म, कर्म में अकर्म, ये बोल गया गोल मटोल। वेरी गुड। अपनी गीता ये कह रही है बेटे, क्रिया में कर्म में अकर्म। कर्म संसार रह भी रहा है न करने, कर्म भी कर रहा है न करने इस बार, चूंकि कामने को नहीं, कामना करे के कैसे से पता लग चुका है अनित्यमा सुखम। क्रिया कर भी रहा है न करने के समान, क्योंकि उसके संकल्प विकल्प कोई नहीं, उसकी चाहना नहीं, ना उसके साथ राग है, ना किसी का द्वेष है। इसको मेरे भगवान कहती हैं, सहारा किसी का न ले एक पल, अमल उसका है ऐन करके। क्रिया में अक्रिया, भगवान चाहते हैं इसलिए तुम लोक प्रलोक बनाओ, क्रिया करो जो जो कर्तव्य कर्म है। दोज एक्टिविटीज विच आर ऑब्लिगेटरी, हम छोड़ नहीं सकते, वो करें, लेकिन उसके अंदर कामना ना हो, उसके अंदर मादी मतलब प्रस्ती ना हो, तो फिर करते हुए भी न करने की सुनो। ये रहनी बना लीजिए सरकार। मैं यकीन दिलाता हूं गीता को छाती में धर के, क्या इस तरह लोक भी बन जाएगा, पर लोक भी बन जाएगा। आजमा लो, आप आजमा रहे, ये जरूर बात अभी पकड़ लो। अगर आपने मूर्खता से पहले नहीं पकड़ी बात, तो अभी एट दिस वेरी मोमेंट, ये मेरे स्वामी जी कहा करते थे, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी अभी, नाउ और नेवर, नाउ और नेवर। अगर इस समय मैं इसे पिकअप नहीं करती तो कभी भी पिकअप नहीं करूंगा। दिस इज द प्रॉपर अपॉर्चुनिटी। कर्म में अकर्म, ये कितना अच्छा। फिर हम संसार में यूं रहेंगे। आप अगर आप गृहस्थी हैं, अपने कर्तव्य कर्म करेंगे, लेकिन उसमें मन नहीं फंसाया होगा, मन आप अपने भगवान की ओर लगाई रखेंगे। दूसरे शब्दों में भगवान ने हमारी मदद की, ये कहते हुए, तान काम में मन रहे ध्यान। बड़ी हमारी सहायता की प्रभु जी ने, इष्टदेव ने बड़ी भारी सहायता की। गीता द्वारा तो हिंदुस्तान पर बड़ा भारी उपकार है, बड़ा भारी उपकार। नहीं, मैं ये कहने के लिए मजबूर हूं, क्या भगवान ने गीता देकर हिंदुस्तान को चोटी का ज्ञान का वरदान दे दिया। यह है वरदान। गीता हिंदुस्तान के लिए वरदान है। नहीं, गीता हिंदुस्तान में कल्याणकामी जीवों के लिए चोटी का वरदान। इससे बढ़ के वरदान है तो मुझे बताइए। मैंने बड़ी अपनी आकर लगाई है, गीता चोटी का वरदान है। गीता चोटी का वरदान, उच्चतम वरदान। तम के बाद कोई शब्द नहीं होता। गीता उच्चतम वरदान है। गीता चोटी की शिखर का वरदान है, क्योंकि इससे लोक बन जाता है। कोई इससे बढ़ के फिर और वरदान क्या? लोक भी बन गया, और वरदान मांग लो। वो जो वरदान मांगोगे वो उस क्षेत्र संबंधी होगा, शरीर संबंधी, मन संबंधी, बुद्धि संबंधी, धन संबंधी, पुत्र संबंधी, हाँ, और अपने स्वर्ग संबंधी, हाँ, ये उस क्षेत्र संबंधी वरदान है। पर आप गीता जी ले ली तो ये ऑल राउंड
वरदान हो गया है क्या। हाँ, जब गीता जी ले ली तो फिर कौन सी बाकी कसर रह गई। ये लोक संबंधी भी बात बन गई, परलोक संबंधी भी। अच्छा, आहा आहा आहा, गीता बहुत बड़ा वरदान है, बहुत बड़ा वरदान। कोशिश करो इस जैसे कुछ समझ के फौरन अपना ले, फौरन जीवन में ढाल लो। जैसे मुझे बहुत शौक है, समझा और अपना बना लिया, समझा और अपना बना लिया। ये नहीं अपना बड़ी भारी चिड़ जे मेरी और मेरे भगवान की, अपना लेंगे नहीं, अभी गेगी का मतलब नहीं, ना गा ना गी ना लो, एट दिस वेरी मोमेंट। बच्ची अभी तत्काल ये बात समझ में आ गई, मेरी हो गई। ये बात ये बात ये बात ये बात मेरी होगी। मैं तो इस हक में हूं मेरे बच्चे। एक मेरा बेटा बड़ा सियाना है, मुझे नजर नहीं आ रहा। ये मेरा बच्चा और एक और बच्ची, ये आपस में मित्र क्लास फेलो है। कभी वो उसके घर में जाता है, कभी वो उसके घर में जाता है। भगवान की कोई बात चाहती हो ना, तरसो नहीं, लो मेरे से शुभ भावना, आप अपना लो। ये होना चाहिए पुत्र। ये वाणी बहुत अच्छी है, भगवान जी बहुत अच्छे हैं बताने वाले, ये सब बकवास। बताने वाले बहुत अच्छा है जी, भगवान जी वाणी बड़ी अच्छी है, ये अब गुण गा देते, गंदा मन नजर आया तो थप्पड़ मारे। वो भी अगर अच्छी है तो क्यों नहीं ऐसे काकड़ किया। मैं तू क्यों तरसती मनोरमा, मैं तुझे अच्छे लगता हूं, हाँ शादी कर ले। तरस नहीं, सच। हाँ ले, ये बात उनकी मंगनी हो चुकी है आपस में। हम भी अपनी गीता जी के साथ मंगनी नहीं, पहले शादी कर लो फिर मैं मंगनी कर लूंगा। पहले ले लो। मैं तो ये चाहता हूं कि मंगनी में बड़ी देर लगती है, फिर बाद में बदनामी होती है, कोई अवगुण निकाल देता है। पहले शादी कर दी कुछ जमान में, बाद में मंगनियां कर दी करो। वाह बाबा वाह, ले वाह तो वाह, मुझे झलक कह दो। पहले गीता को अपना लो फौरन। आयु जा रही है, अवसर जा रहा है, बताने वाला भी थोड़े दिन लिए फिरता है अपने, अभी दिस वेरी मोमेंट। बहुत अच्छे, फिर तो हमारी बिगड़ी बन जाएगी। सब समझो संसार को, जब हमने एक दिन छोड़ के जाना है, ध्यान देना इसको। हाँ, अर्थी जा रही होगी हमारी, चार भाइयों कंधे पर शरीर होगा, जा रहे होंगे सबको छोड़ छुड़ा के, तो पहले क्यों न छोड़ दे। मुझे ये गुरुदेव की बात बहुत अच्छी लगी, जिसको इन दी लॉन्ग रन हमने रिनाउंस करना है, मन द्वारा पहले छोड़ दो। क्या मेरे लिए जैसे दुनिया हुई या ना हुई, मेरे लिए जैसे दुनिया हुई या ना, खत्म, मेरे लिए खत्म। हाय हाय, मुझे बड़ी मुद्दत की बात याद आती है। माता जी, जब मैं अचानक स्कूल से आया, मां जी और पिताजी की बहन, मां जी की पता नहीं क्या लगी, ननद, ये आपस में लड़ रही थी। हाँ, तो पिताजी की बहन ने कह दिया, तू मोरे तो मोई तो मैं तो मेरे थे मोई। बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, भगवान करे यही भाव हुआ। उसके बाद मुझे भी याद, जब तक मैं घर रहा, वो घर में आई हुई और वो ये कही गए हो, हालांकि वो बाहर रहती थी, लहरपुर से बाहर कही, तू मेरे ते मोई मैं तेरे, हाथ पुट्टे फेंके, तू मेरे ते मोई तो मैं तेरे ते मोई। बिल्कुल ठीक, मुझे स्वीकार है। और इसी तरह का जो संसार हो, तू मेरे ते मोया तो मैं तेरे ते मोया, झगड़ा ही खत्म पड़े। जब तूने मुझे हिंदी लॉन्ग रन छोड़ देना है और मैं तुझे छोड़ के चले जाना है, मजा दुनिया में तब आया जी जब इंसान जीते जी मर के रहे, जीते जी मर के रहे। और कोई तरीका नहीं जी आराम से दिन काटना या लोक परलोक बनाना। ये जो आपको काम क्रोध नहीं छोड़ते, इसलिए नहीं छोड़ रहे, आप इसकी वैल्यू नहीं घटाते, आप इसके, आपके मन में महत्ता है। वो मेरी मां जी का और ननद का जो आपस में था, बड़ा अच्छा। ननद पिताजी की बहन ने कहा, तू मेरे तो मोई नहीं, बड़ा अच्छा, मां ने को बुरा नहीं बनाया, गाली नहीं दी, बड़ा अच्छा, भगवान करे यही भाव बने रहे, मैं तेरे ते मोई तू मेरे ते मोया। ओ गंदे संसार, तू मुझे छोड़ रहा है तो आज के बाद तू मेरे से मोया और मैं तेरे से मोया, तब तो साधना होगी, तब सब प्रकार की कामनाएं गो वेंट गॉड। फिर हम संसार में रहते हुए निराले बन के रहेंगे। किसे भगवान ने कहा, कमल के न पत्ते पे, कितना गजब का दृष्टांत दिया है हमारे सरताज ने और हमारे मन के राजा ने। हमारे कृष्ण क्या है, मन सरताज और मन के राजा, किसी और को न बनाना,
एक अमली। भगवान हमारे सरताज और मन के राजा। कितनी अच्छी बात समझा गए, कमल के न पत्ते पे ठहरे। इस संसार में रह पर कोई कामना हमारे पे नहीं ठहरेगी। हम इतने वैरागी और विवेकी बन के रहेंगे, तब आप देखिए कोई काली मिट्टी नहीं रहेगी। अगर आप वैल्यू घटा दो, और वैल्यू घटती है उसकी असलियत जानने से। असलियत जानी भर गए, शाबाश। बड़े बड़े काम खत्म हो जाते हैं बच्चे जब असलियत जानी जाती है। जब वो असली बात पकड़ ले, बड़े बड़े काम छूट जाते हैं। पर रहेंगे, मैं भी रह रहा हूं, आप भी संसार में रहे, सारे रहेंगे, लेकिन ना रहने के बराबर। कोई उसमें रह रहे हैं प्राणी पदार्थों में, देखिए ना रहने के बराबर का मतलब क्या, रह रहे हैं प्राणी पदार्थों में लेकिन किसी के साथ राग नहीं और किसी के साथ, तो फिर ना रहने के बराबर। When there is neither attraction nor repulsion, वो पकड़ो बच्चों, neither attraction nor repulsion, जीत के ले गया बाजी, चला गया भगवान की जात में, जिसको कोई संसार का प्राणी अट्रैक्ट नहीं करता और रिपेल नहीं करता। कोई प्राणी किसी प्राणी पदार्थ में आपके लिए आकर्षण नहीं रहा, विकर्षण नहीं रहा। आकर्षण का विपरीत अर्थ का विकर्षण। किसी प्राणी पदार्थ के लिए ना आकर्षण है विकर्षण है। ऐसा जीव यथार्थ रूप में अंतर्मुखी, उसके लिए मेरे भगवान कहते हैं रहे उसका दिल रूह से, वो अपने आप में। नाउ इज इंटायरली सेटिस्फाइड विद इन, सेटिस्फाइड विद इन एंड नॉट विदाउट। ऐसी जिंदगी अपनी सुधार के चला गया। अब कोई काली मिट्टी आपके अंदर नहीं, इसकी महत्ता ही नहीं दी। आप इस संसार को महत्ता दी ही नहीं, देनी भी नहीं चाहिए। बस अब आप निराले बन के रहेंगे, निराला सबसे आला। अब आपका प्रश्न आपके उत्तर लिए बैठा है, आप खुद महत्ता दे देते हैं, बस फिर ठीक है, फिर ये गंदी वृत्तियां जाती नहीं। मैं आपसे बार बार कहता जाऊंगा, संसार के जो आपने अपनी ओर से महत्ता दी है, खींच लो, विड्रॉ योर इंपॉर्टेंस, हटा लीजिएगा। नहीं, महत्ता देने योग पहले, सबसे पहले तो भगवान जी का ज्ञान, महत्ता देने योग, फिर भगवान। महत्ता देने योग पहले मैंने क्या कहा, ज्ञान, फिर महत्ता देने योग क्या है, भगवान, तीसरे महत्ता देने साधना। ज्ञान लीजिए और भगवान को महत्ता देकर आप साधना कीजिए भगवान को अनुभव करने के लिए। महत्ता देने योग्य तीन ही है, चौथी है तो मुझे बता दो। महत्ता देने योग भगवान का ज्ञान, भगवान और साधना। हाय वही हाय, हमने देख कितने जल्ले लाल को लल्ले। महत्ता देने योग क्या, कंचन कामनी कीर्ति, ये होता है बुरे दिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। या एक सामाजिक शब्दों में बोलते हैं जर जन और जमीन। हालांकि सियाने कह गए फसाद की जड़ तीन, जर जन जमीन, यह फसाद की जड़ है तीनों। कंचन कामनी कीर्ति जीव को घसीट के संसार की ओर ले जाती है और नाना प्रकार के दुख खड़े कर देती है। मानो ना मानो, भगवान तो आपको यही उपदेश दे रहे हैं, तब आपका अंतःकरण निर्मल। मजा भी तब आता है, भगवान करे इस तरह अवस्था बना के, चाहे एक दिन जिंदगी काट लो इस विचित्र एवं विलक्षण संसार में मेरी देवियों, बड़ा मजा आता है संसार में। चाहे पत्नी बन के रहो या कोई भी रिश्ता निभा के रहो, फिर मजा आता है। मन अपने आप में किसी की ओर हम ललचाई और नजर से नहीं देखेंगे, कहीं जाने का दिल नहीं करेंगे। मैं शिमला देखूं, मैं ये क्या देखना, जो मजा अंदर, जो आनंद अंदर, जो खूबसूरती अंदर है, बाहर का बिल्कुल भी बाहर नहीं, बिल्कुल भी बाहर नहीं, बिल्कुल भी बाहर नहीं। आहा, बात थी जो असल में वो नकल में पाई नहीं। जो चीज असल में वो नकल में कहां। एक बार तो मेरे कहने पर विश्वास कीजिए और एड़ी चोटी का जोर मार के ये अवस्था बना के अपना जन्म सफल कर। एक बार तो आपको मेरी वाणी पर विश्वास करना होगा, मेरे तजर्बे पर आपको बिलीव करना ही होगा, फिर वो अवस्था बन जाती है। जैसे हम विश्वास करते हैं उसी तरह ही हम साधना करके वो अवस्था बना। पहले हम विश्वास करते हुए मैट्रिक हो जाऊंगा, दिन रात एक करके मैट्रिक हो गए। विश्वास करते हुए मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा, दिन रात करते हुए। पहले तो विश्वास करना पड़ेगा, मैं एमए हो जाऊंगा, विश्वास करना पड़ेगा ना। दिन आप घोर स्ट्रगल करेंगे। बिल्कुल, संसार को महत्ता न दो मेरे प्रश्न करने वाले भाइयों, वो मेरा कल्याण चाहने वाले बुजुर्गों भाइयों, बताओ मेरी नेक बेटियों, संसार को महत्ता न दो, संसार बनाने वाले को महत्ता दो।
जिसने सृष्टि बनाई है महत्ता देने योग्य वो, इसकी आपने बहुत महत्ता बढ़ा दी। आहा, इसको हमारे महापुरुष के पुनः मूल्यांकन कीजिए। आपने बड़ा मूल्य बढ़ा दिया संसार का। पुनः मूल्यांकन, रीएवेल्युएट, इकोनॉमिक्स से बोलते हैं रीएवेल्युएट, इसका फिर जो है मूल्यांकन कीजिए। मूल्यांकन करना, पुनः मूल्यांकन करना, एक बार फिर मूल्यांकन कीजिए। आपने इतनी कीमत बढ़ा दी संसार के प्राणी पदार्थों की, ये गलत, आपने ठीक एवेल्युएट ही नहीं किया। ये चीजें तो अच्छी नहीं। जैसे कोई सेब की टोकरी थी, स्वामी जी ने बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया, और बोली जा रही थी। एक व्यक्ति ने ना बहुत ज्यादा कीमत बढ़ा दी। एक टोकरी की 50 रुपए, एक 50 रुपए दो। और वो जो बोली देने वाला 50 रुपए 3 करने वाला था, एक उसका हितैषी गया, क्या कर रहा है रामलाल, ए रामलाल, ये तो सेब बड़ी अच्छी है। अरे कहां से अच्छा, ये मेरी आने के लिए, वो देख, और ऊपर की 2 लाइनें अच्छी, नीचे खाए पड़े हैं, और टोकरी देख है। तेरे तो बड़ी कीमत बढ़ा दी है, तेरे नीचे से ऊपर नहीं देखा टोकरी के, वो देख ऊपर से सेब बड़े अच्छे रखे होंगे, और नीचे देख, वो मारा जाएगा, और कमले आओ जले आओ। हाँ, ये कहती है वैल्यू बहुत बढ़ा दी। वो कमलो, वो जल्लो, वो अपने संसार की बड़ी वैल्यू बढ़ा दी, और नीचे देखो अनित्य। हाय मेरा, और क्या दृष्टांत दूं, और कैसे समझाऊंगा मेरी कमली रमली बेटियों। हम सिर्फ ऊपर ही सुंदर है, अच्छा है, बाल बड़े सुंदर है, ये चेहरा बड़ा गोल है, ये ऐसा है, पर पड़ा हुआ बड़ा कमाता है। ये ऊपर की 2 लाइनें सेब की बहुत अच्छी है। इनका जो है बायोडाटा बड़ा अच्छा है, बायोडाटा। आजकल धोखे देने की चीजें देखो, बायोडाटा ऐसे है, ऐसे है, इसके सारे कोई फॉरेन गया हुआ, कोई BSc है, कोई ये है, बहन इसकी ये है, बाप इसका ये है, बायोडाटा है भाई। लेकिन जरा गौर से तो देखो, ये होता है महापुरुष के रीएवेल्युएट। वो इतनी भाव बढ़ा दिया टोकरी का, देख से नीचे तो खाए पड़े सेब, हाय मर गया। तू 50 रुपए टोकरी कर रहा है, और मेरे ख्याल में ये 12 रुपए की टोकरी भी नहीं है, बिक्री कोनी बाजार, नीचे गले पड़े हो, देख। इस तरह हो नेक जीवो, अगर कल्याण चाहते हो संसार को गौर से देखो। नीचे संसार गला पड़ा, ऊपर का न देखो, सिर्फ बाहरी रूप ना देखो, बाहरंग ना देखो, अंतरंग भी जाओ। अंतरंग क्या, सेब गले पड़े हैं, अंतरंग क्या है, नित्यम आस। मानो मेरे परमात्मा की, मानो अपने प्यारे इष्टदेव की। अंतरंग में संसार को कोई विरला देखता है, बाहरी रंग में मेरी लड़कियां फंसी फिरती हैं, लव अफेयर करते, तरस तेरा दी नींद आराम कर, तो अपनी चुनरिया नु गिल्ला करके कद मिलेगा, जब तू मर जाएगी तब मिलेगा, कद मेरे साथ तेरा मिलाप होगा, जब तू लकड़ियां में सड़ेगा तब। हाय मेरे रब्बा, गहराई में जाओ ना, ये दृष्टांत सामने रखना। अगर गौर से देखा जाए तो सेब नीचे गले पड़ी हैं, ऊपर के सेब अच्छी हैं। संसार को ऊपर से देखती हैं तो अच्छी लगती है, फिर गंदी बिट्टियां प्रवेश करती हैं। और संसार को अगर माइन्यूटली स्टडी किया जाए और नीचे देखा जाए तो अनित्य मासुकम, यानी इंटरनली देखा जाए, इंटरनली, नॉट एपरेंटली, नॉट एपरेंटली, बाह्य रूप से नहीं, आंतरिक रूप से देखा जाए अनित्यम। बार बार इस दृष्टांत पे जाके गौर करना। फिर भी अगर काली वृत्तियां न जाए, आप मेरे हैं, मैं आपके लिए आया हूं, और प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। शायद इससे ज्यादा प्रकाश न डाल पाऊं, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, आप बार बार गहराई में जाओ। भी क्या हो रहा है, हम सारे उलझ रहे हैं संसार का बाह्य रूप देखकर। वो मेरे इष्ट देव आपको कह रहे संसार का आंतरिक रूप भी देखो, अंदर भी देखो, नीचे भी गहराई में, बाह्य रूप ना देख, नीचे भी देख, बस फिर आपका मन वैराग्य हो जाएगा। फौरन जो राग करके संसार को देखते हैं, ललचाई नजर से देखती हैं, फिर हमारी ये ललचाई नजरें बंद ना, फिर हमारा मन अंतर्मुखी जाएगा। फिर क्या, किसी भी प्राणी पदार्थ को ललचाई नजर नहीं देखना, ना काम रहा, ना क्रोध रहा, ना मोह रहा, ये वृत्तियां सब की सब खत्म। जब भी आपने संसार को नित्यम अनित्यम असुखम जान दिया, फिर तो जो देश में कहावत है वो हमारे पे लागू हो जाएगी। क्या जा मोई सोनी वह डुबया माही वह,
सोनी और माहीवाल की कहानी शरीर एक प्यार में पड़ी थी ना, वो बेचारी कच्चा घड़ा उसने लेके इन्होंने जो धोखा किया, हाँ तो डूब गई। तो परले किनारे माहीवाल खड़ा दरिया के, तो उससे जोर का पुकारा, माहीवाल मैं गई, जोर की मारी छलांग, दोनों की रूहें उड़ती हुई दिखाती है। तो कहावत क्या हो गया, जहां डूबी सोनी वहां डूबया, तो बस जहां डूबा अज्ञान वही काली वृत्ति अभी साथ मर गई। ये तो अज्ञान के कारण से है ना, जीवों में मिला ज्ञान गई, जहां मोया संसार वहां मोइया काली वृत्तियां गई। है कितनी अच्छी कहावत है, जहां डूबी सोनी वहां डूबया माहीवाल, जहां डूबा संसार वहीं डूबियां उसकी काली वृत्तियां। नो मोर रीएवेल्युएट जेंटलमैन, रीएवेल्युएट, पुनः मूल्यांकन कर मेरी देवी, पुनः मूल्यांकन। हमने कीमत बहुत बढ़ा दी अज्ञानता से संसार के प्राणी पदार्थों की, इतनी कीमत बढ़ाकर तो हम गंदी वृत्तियों को नहीं निकाल सकेंगे। ये नेगेटिव क्वालिटी और बढ़ेंगी और बढ़ेंगी। परमात्मा आपको शक्ति दे, प्रभु आपको शक्ति दे कि आप सही रूप में संसार को देखें और पूर्ण रूप में भगवान को महत्ता दे। भगवान के चरणों का प्यारा नहीं मैं कहूंगा, मैं नहीं कहना चाहता मैं चरणों का प्यारा हूं। अच्छा, मैं नहीं कहता मैं मंदिर का प्यारा हूं, मेरा नहीं दिल करता ये कहने का, मैं मुकुट का प्यारा हूं, मैं बंसी वाले का प्यारा हूं, मैं नहीं कहना चाहता। तो फिर क्या कहना चाहती हैं? हम तो गीता के प्यारे हैं, भगवान के ज्ञान के प्यारे हैं। किसी को बंसी वाला अच्छा लगे, किसी को वो छत्रधारी अच्छा लगता रहे, हमें तो हमारे लिए सर्वस्व है गीताधारी, जिन्होंने ज्ञान दे करके हमें जगा दी। आज के वक्त का तकाजा है कि भगवान को बाल रूप में मत देखो, भगवान को मुरली मनोहर के रूप में मत देखो। मैं आपको बार बार कहूंगा, भगवान को गिरधर के रूप में मत देखो, पहाड़ उठाया हुआ है, भगवान को जगत गुरु के रूप में देखो। बार बार जरूरत है। जैसे मेरे अंबाला में कई दिनों से बिजली की शॉर्ट हो रही है, बार बार जरूरत है इमरजेंसी लाइट की। बैटरियां रखो हर कमरे के अंदर। आजकल बैटरियां वो हमारे पास भी आई पड़ी है, क्या बैटरियां बन गई है, लटकाने वाली, दीवार पे लटकाने वाली, नीचे ये बटन है, यूं करो वो जल पड़ेगी। इमरजेंसी लाइट है, सेल डले हो उसके अंदर, तो 2-3 कमरे में जहां आप फिरते हैं उस पर लटका दीजिएगा। बैटरी एक तो हाथ में होती है, अब उन्होंने बैटरी बना दिए, यू शक्ल कंटेनर सेल रख दिए, तो नीचे से बटन यू कर दो तो वो जल जाएगी। तो जैसे आजकल हमें इमरजेंसी लाइट की जरूरत है, इस तरह इस जमाना में जब अज्ञानता खाई जा रही है, हमें इमरजेंसी ज्ञान की जरूरत है। हमें ज्ञान चाहिए, हमें मक्खन खाने वाले कृष्ण नहीं चाहिए। इन दिनों मांग है, इन दिनों जगत गुरु की, वक्त का तकाजा है कि भगवान हमें जगत गुरु के रूप में जगाए, उठाए और हमें ज्ञान दे, अज्ञानता से निकाल ले। आजकल पुकार करने की ये जरूरत है, तमसोमा ज्योतिर्गमय, निकाल जाता मुझे अज्ञानता रूपी अंधकार से, अज्ञानता रूपी अंधकार से, और ले चल अपनी ज्ञान रूपी रोशनी में। ये अर्थ है तमसोमा ज्योतिर्गमय, ले चल मुझे दाता अपने ज्ञान की रोशनी में। ये बढ़ाओ माता भगवान की, हटा दो माता जहान की, ये काली मिट्टी सब खत्म हो जाएगी, सब की सब। वाह वाह, आजमाइए और आप भी अपना कल्याण कर लो। प्रश्न करने वालों, गीता के कृष्ण इस तरह उत्तर देते हैं, आपको बार बार ऐसा समझाते हैं कि वैल्यू जहान की ना बढ़ाओ, आप सही रूप में जहान को नहीं देख रहे, बाह्य रूप देख रहे हो। मैं खामोशी लेने से पहले कह रहा हूं, आप जहान का बाह्य रूप देख के मस्त हो रही हैं, लेकिन किसी भी चीज को लेना हो तो उसका आंतरिक रूप भी देखना चाहिए। केवल बाह्य नहीं, आंतरिक भी देखो, तब वो वस्तु का संपूर्ण रूप हो जाएगा। इतनी अज्ञानता घोर छाई पड़ी है कि नर नारियां केवल बाह्य रूप देखते हैं, आंतरिक नहीं। हम कल्याणकामी हर प्राणी पदार्थ का बाह्य भी देखेंगे, आंतरिक भी देखेंगे। फिर क्या होगा, हमारा मन भगवान की ओर झुक जाएगा, हम भगवान के प्यारे बन के अपना कल्याण कर जाएंगे। आहा, आओ मेरे साथ,
भगवान के संग बिठाऊं आपको। आओ अपने मन को खींचो जरा भगवान की। ये तो मैंने भगवान के ज्ञान की संगत करवाई। आप जरा जिससे ज्ञान सूर्य की शौं की तरह निकल रहा है जरा उसकी भी संगत कर लो। ओ मेरे प्यारे कृष्ण मुरार, मैं तो आया तेरे द्वार। मेरे प्यारे कृष्ण मुरार, चरनी अपनी लगा लो, लगा ले मोए नाम। मैं तो आया तेरे द्वार, मेरे प्यारे कृष्ण मुरार, चरनी अपनी लगा लो, लगा लो मोए नाम। ओ मैं तो आया तेरे द्वार, मेरे प्यारे कृष्ण मुरार, शरणी अपनी लगा लो, लगा लो मोए नाम। मैं तो आया तेरे द्वार, मेरे प्यारे कृष्ण मुरार, शरणी अपनी। बड़े प्रेम से, ओ मैं तो आया तेरे द्वार, मेरे प्यारे कृष्ण मुरार, शरणी अपनी लगा लो, लगा ले मोए नाम। और मैं तो आया तेरे द्वार, मेरे प्यारे कृष्ण मुरार, शरणी अपनी लगा लो, लगा लो मोए नाम। तो बड़े प्रेम से, ओ मेरे मालिक, ओ मेरे दाता, और मैं तो आया तेरे द्वार, मेरे प्यारे कृष्ण मुरार, शरणी अपनी लगा लो, लगा लो मोए नाम। और मैं तो आया तेरे द्वार, मेरे प्यारे कृष्ण मुरार, शरणी अपनी लगा लो, लगा लो मोए नाम। आया तेरे द्वार, मेरे प्यारे कृष्ण मुरार, शरणी अपनी लगा लो, लगा लो मोए नाम। और मैं तो आया तेरे द्वार, मेरे प्यारे कृष्ण मुरार, शरणी अपनी लगा लो, लगा ले मोए नाम। और मैं तो आया तेरे द्वार, मेरे प्यारे कृष्ण मुरार, शरणी अपनी लगा लो, लगा लो मोए नाम। और मैं तो आया तेरे द्वार, मेरे प्यारे कृष्ण मुरार, शरणी अपनी लगा लो, लगा लो मोए नाम। जाओ जाओ मालिक जाओ। और मैं तो आया तेरे द्वार, मेरे प्यारे कृष्ण मुरार, शरणी अपनी लगा लो, लगा लो मोए नाम। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी, जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
स्वामी तुम अंतर्यामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम रक्षा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालु तुमको मैं तुम हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी चरणी लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्याला हे मेरा हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी भगत जनों के संकट धारी दूर कर हरिओम जय जगदीश हरे जय भगवद गीता जय भगवद गीता वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् हरिओम शांति 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 ओम प्रभु। इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।